वो तमाचा दिखाइएगा। समृद्धि भवन लिखा हुआ है यहाँ पे। पाँव रखो, इस पाँव के नीचे जो स्मार्ट सिटी का सपना था रौंद के रख दिया इन लोगों ने। एक नाला वहां से गिरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल ये नाला लापरवाही का नाला है। 500 करोड़ रुपया कहाँ गया कोई नहीं जानता। और दावे देखो इन बीजेपी कांग्रेस वालों के। तो धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बोर्ड लगा हुआ है, कैच द रेन। फोकस में लीजिए इसे। क्या सोचा था कि इस तरह से कैच द रेन, इस तरह के आप इस टैगलाइन को इस तरह से करेंगे साबित? कुछ गलत बोला मैंने? नहीं, कोई गलत नहीं बोला। गहराई वाली नाली खोदी हुई थी, उसमें ये था कि पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है वो अंडरग्राउंड तारें वहां से जाएंगी। तो उसका फायदा कोई नहीं, मेरे करोड़ों रुपए व्यर्थ है नाली छिपी वैसे। पैसा बर्बाद करो, पैसा जहां जाता है जाए। साथ में ही चंद किलोमीटर दूर पे टांडा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर गरीबों को दवाइयां नहीं दे पा रहे आप। जहां पर कुछ निकला नहीं वहां पर आपने तो करोड़ों तबाह कर दी। हम आपके कोतवाली के जितने भी नाले हैं वो जाम है इस वक्त, और सड़कों पे पानी बह रहा है। हाँ, पूरा है बहुत सर। गली गली कोतवाली से क्या धर्मशाला आबाद नहीं हुआ, धर्मशाला बर्बाद करके रख दिया। ध्यान नहीं दिया यार उधर, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया स्मार्ट सिटी वालों में ना। किसी समृद्धि भवन की बदौलत समृद्ध होने वाले ऑफिसर से भी सवाल है कि आप धर्मशाला को क्या देख कर गए? अपने लिए इतने आला बिल्डिंग बना ली आपने, आम आदमी का जो आम सा छोटा सा घर है वो तबाह करके रख दिया। धर्मशाला का बस अड्डा कितने सालों से बदहाल है। स्मार्ट सिटी की बात करते हो। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और मेरे साथ विशाल। विशाल जरा सबसे पहले वो तमाचा दिखाइएगा। समृद्धि भवन लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से जो स्मार्ट सिटी, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी धर्मशाला है, उसका एक तरह से फट्टा माना जा सकता है। स्मार्ट सिटी का लोगो भी दिखाइएगा, जो साथ में एक पाँव रखो, इस पाँव के नीचे जो स्मार्ट सिटी का सपना था रौंद के रख दिया इन लोगों ने। और इसके साथ ही दूसरी तरफ एक और लोगो है जो धर्मशाला का है। ये दोनों लोगो दिखाइए। और अब आ जाइए मुद्दे की बात पे। ये समृद्धि भवन, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन है ही नहीं। जब दर्शन करने की बारी आए तो ये तमाम चीजें ऐसे लगती हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा धोखा जो है वो यहाँ पर आई वॉश किया गया। 500 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बताया जाता है कि 500 करोड़ रुपए से इस जगह ने स्मार्ट सिटी बनना था। बदसूरत सिटी बना के रख दी आप लोगों ने। अभी कुछ एक वीडियोस देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि जो धर्मशाला का जो मान फिलिंग स्टेशन है उसके साथ नीचे आईपीएच का वो जो ऑफिस है वो है। तो एक नाला वहां से गिरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल ये नाला लापरवाही का नाला है, क्योंकि यहाँ पर पैसे को बहाया गया। 500 करोड़ रुपया कहाँ गया कोई नहीं जानता। और दावे देखो इन बीजेपी कांग्रेस वालों के, तो शर्म आती है कि किस तरह के दावे हमारे नेता जो हैं वो कर देते हैं। विशाल उसी तरफ दिखाइएगा। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बोर्ड लगा हुआ है, कैच द रेन। फोकस में लीजिए इसे। कैच द रेन, है ना? अंग्रेजी आती होगी अफसरों को बहुत अच्छी। और जब ये ब्रांडिंग आप लोग करवा रहे थे तब क्या सोचा था कि इस तरह से कैच द रेन, इस तरह के आप इस टैगलाइन को इस तरह से करेंगे साबित? पूरी धर्मशाला तबाह होकर रह गई है। मैक्लोडगंज से लेकर नीचे तक जहां मर्जी देख लो नाले ही नाले हैं। विशाल यहाँ पे थोड़ा सा ये जो इन्होंने टाइल वर्क किया हुआ है इसको भी दिखाइएगा, और लॉन्ग शॉट में दिखाइएगा इस पूरी बिल्डिंग को। तमाम आप लोगों के घरों के बाहर भी ये जो स्मार्ट टाइलिंग है ना ये हुई होगी। कितनी बदसूरत है वो। जब अफसरों को अपने आने जाने का रास्ता चाहिए, अपनी पंप एंड शो चाहिए, तो इस तरह की डिजाइनिंग तमाम हो जाती हैं। खैर, अभी इसी मुद्दे पर 24 घंटे सड़कों पे रहते हैं। मेरे साथ हैं शैलेंद्र अलियास 23 भाई। इस तरफ आइए। ये आप बजाना छोड़िए, ये बजाने वाला नहीं है, आपने ये तोड़ के रख देना। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था, कुछ गलत बोला मैंने? नहीं, कोई गलत नहीं बोले, सब ठीक है। कैच रेन तो हम बोले, कैच रेन मतलब ही ना ये मकसद है पूरी धर्मशाला दी रेन जेडी से ने कैच करनी है पूरी। इकट्ठा एक वो बनाई देना, दलदल जिसी बोलते ताले के बोर्ड है कैच रेन।
कैच द रेन। रेन जड़ी से कैच करनी, पूरा दलदल बनी आना। और आप लोगों से एक सवाल है कि 500 करोड़ रुपया कहाँ सवा किया आपने, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दिया, क्या किसी की जवाबदेही तय हुई? मेरे को याद है कि जो आपने एक गहराई वाली नाली खोदी हुई थी, उसमें ये था कि पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है वो अंडरग्राउंड तारें वहाँ से जाएंगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ पर तो आदमी पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हो सकता, जब तारों का जाल नीचे होगा तमाम चीज़ें होंगी, इतनी टाइट वो वहाँ पे बनाई हुई है। कौन से आपके मार्गदर्शक थे? टू-थ्री, यहाँ पे भी मैंने कुछ गलत बोला तो बताओ आप। नहीं, इसमें ना इस क्या है कि ना एल्यूमिनियम दी प्लेट पाइए, मेरे ख्याल मैक्लोडगंज से लेने नीचे तक सारे पई होनी, उसका फायदा कोई नहीं। मेरे ख्याल करोड़ों रुपए व्यर्थ है नाली च पी वैसे जड़ी एल्यूमिनियम दी प्लेट पाइए, शायद दिखी होनी, मैं तो दिखी है। बिल्कुल, है ना, बर्बादी होने वाले टाइम में जिन्हें फिर सारे कबाड़े से बेच बोलिएगा, बर्बादी करनी होती है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि पैसा बर्बाद करो, पैसा जहाँ जाता है जाए, आम इनकम टैक्स पेयर का पैसा जहाँ जाता है वो जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, साथ में ही चंद किलोमीटर दूर पे टांडा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर गरीबों को दवाइयाँ नहीं दे पा रहे आप, सहारा योजना का पैसा नहीं दे पा रहे आप, और जहाँ पर कुछ निकला नहीं वहाँ पर आपने तो करोड़ों तबाह कर दिए। क्या इतना ही फंड की शिफ्टिंग कर सकते हैं आप अफसर लोग? तो क्या फंड वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता था? कम से कम जिंदगियाँ तो बच जाती हैं किन्हीं की। अब बताइए कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर काला धब्बा लग गया और तमाम चीज़ें, सियासत इसी स्मार्ट सिटी पर बदसूरत सियासत जो है वो होती रही। खैर, 2-3 मैंने मैक्लोडगंज से नीचे तक का जिक्र किया, तमाम आपके कोतवाली के जितने भी नाले हैं वो जाम है इस वक्त और सड़कों पे पानी बह रहा है। हाँ, पूरा है बहुत बड़ा सर, गली गली कोतवाली से क्या, तो जो मर्जी गली, श्यामनगर देख लो, सीवरेज देख लो, जो भी बुरा हाल है बस सारी तरह यही हाल है। निकलेंगे आप? कोई प्लानिंग पे कितना खर्च किया था भाई? दे देना एक श्वेत पत्र आप भी अफसर जितने भी हैं कि भैया इतना पैसा आया था और हमने उस पैसे को इस तरह से बर्बाद किया है। धर्मशाला आबाद नहीं हुआ, धर्मशाला बर्बाद करके रख दिया। ध्यान नहीं दिया यार उदय, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया स्मार्ट सिटी वालों में ना, जो भी मोतबर थे यहाँ के किसी ने भी नहीं दिया। थोड़ा सा भी ध्यान देते तो कहीं का कहीं पहुँच जाना था। सबकी सारे दोषी हैं इसमें, कोई नहीं, आम जनता भी, हम भी, सारे, कोई नहीं बाहर निकलता है, ना बोलता है, ना कुछ करता है। ये बात आई असल सामने कि हम लोग चुप रहते हैं। चुप रहोगे मरोगे और आने वाली पीढ़ियों को भी मरवाओगे आप लोग। कभी किसी ने सवाल किए ना अफसरों से जाके, और मेरा इसी समृद्धि भवन की बदौलत समृद्ध होने वाले ऑफिसर से भी सवाल है कि आप धर्मशाला को क्या दे कर गए? यहीं से जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो चलती है, यहीं से एक दौर में शायद 2-3 गलत ना हो तो स्मार्ट सिटी का ऑफिस यही था स्मार्ट, यही था। अपने लिए इतने आला बिल्डिंग बना ली आपने और आम आदमी का जो आम सा छोटा सा घर है वो तबाह करके रख दिया। किस चीज़ के लिए आप इन चीज़ों को मानते हो कि आपकी जो ऑफिसर्स की लाइक काबिलियत होती है वो कहाँ पे गई? धर्मशाला के पॉलिटिशियंस, आप लोगों ने क्या किया? बीजेपी कांग्रेस करी, हम लोगों ने भी बीजेपी कांग्रेस करी, क्या कभी हमने आम आदमियों के सपनों को देखा? नहीं देखा। अब वही चीज़ आ गई कि जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो हम कोई भी चीज़, मतलब की चीज़ इन लोगों के लिए नहीं रहते हैं। अपने वोट की कीमत आप लोगों को पता नहीं है जब ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जब इसमें कुछ और पहलू जो मेरे से छूट रहा हो अभी, पहलू तो जी गेट से शुरू हो जाओ ऊपर तक सारे पहलू कोई दलदल है, कोई मल है, गोबर है, कोई कुत्तों का ये है, क्या है, हर जगह तो यही तो है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि हर एक जगह एक एक चीज अपनी अपनी जगह सिस्टम से, जैसे जानवर गाय हैं, कुत्ते, हमें लगता है कि कुत्ते हमारी समस्या है, कुत्तों को लगता है कि हम उनकी समस्या है, हमें लगता है गाय हमारी समस्या है, गाय को लगता है कि हम उनकी समस्या है। जब हम एक दूसरे के प्रति सोचेंगे नहीं, उनको मेंटेन नहीं करेंगे, सरकारें नहीं करेंगी, हम सब मिलकर नहीं करेंगे, तो स्मार्ट सिटी तो खैर दूर तक ही नहीं है। उठ जाओ धर्मशाला वालों, 500 करोड़ रुपया कहाँ गया नहीं पता। आज बरसात में कितने घर ढह गए। सरकार ने खाका बढ़ा दिया कि 8 लाख 8.5 लाख रुपया देंगे। सोचिए 500 करोड़ में कितने घरों को फायदा होता, जो घर ढह गए थे उन्हें मिलता। कहाँ गया वो पैसा? किन के घरों में गया? आम आदमी के घरों में तो गया नहीं, जो आम आदमी के घर थे वो भी ढह गए। अब बात वही आ गई कि सिस्टम जैसा मर्जी है, लेकिन
हमारा भी अगर देखा जाए ना तो वो अस्तित्व नहीं है इन सारी तमाम चीज़ों के अंदर। नहीं, जब पिछली बार जब बरसात हुई थी ना उदय भाई, तो इतना नुकसान हुआ था यहाँ पर। ये इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाए कि एक साल में उसको रिकवर करें। जब बरसात शुरू होने से 10, 12, 15 दिन पहले मकलोडगंज के रास्ते का काम लग पड़ा उसके हाँ, है ना, उससे पहले क्या करते रहे ये लोग। बिल्कुल सही बात करी कि जब बरसात शुरू हो गई आपने डंगों का काम शुरू कर दिया। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि आप लोग ठेकेदारों को पालते हो, क्योंकि ठेकेदारों के तो सो कॉल्ड कह रहे हैं, अब ये आरोप हैं कि आप लोगों ने पैसे नहीं आए, उन लोगों के ऑफिसर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। धर्मशाला का बस अड्डा कितने सालों से बदहाल है। स्मार्ट सिटी की बात करते हो, स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन की बात करते हो, तमाम चीज़ें वहाँ पर तबाह हो चुकी हैं। हाल ही में वहाँ से एक बार फिर जो कांगड़ा म्यूजियम है उसके गिरने का खतरा शुरू हो गया, क्योंकि उसके पीछे का पहाड़ जो है वो नीचे गिर यार। कितने साल हो गए यार उसको, वो तो पूरा ये तो इन्होंने अपने आप ही गिराया। वो तो सब कुछ से चला हुआ। डीसी बदले, एसपी बदले, चीफ इंजीनियर बदले, एक्सीएन बदले, एसडीओ बदले, जेई बदले, लेकिन हम लोगों के दिन नहीं बदले। अब आप तय कीजिएगा कि आपने वोट कांग्रेस को देना है, बीजेपी को देना है, या फिर आप अपने वोट की कीमत समझोगे, इन नेताओं से सवाल करोगे, इन अफसरों से सवाल करोगे। जब कहते हैं ना कि आला पोस्टिंग चाहिए, तो बड़े कैडर के अफसर होते हैं उन्हें भी ये होता है कि हमारा जो बायोडाटा बनेगा उसमें ये रहे कि हमने भी कांगड़ा पे राज किया है। कांगड़ा पे राज क्या किया, कांगड़ा तो तबाह होता आया है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, समस्याओं का हेडक्वार्टर है ये धर्मशाला। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहना बंद कीजिए आप। खैर, चलते चलते टोकरी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस थोड़ा सा यही है कि ध्यान रखें भाई सर, अफसर लोग ही कर सकते हैं, और अपना ध्यान आप खुद ही रखें। सरकारों का ध्यान रखने के लिए अफसर हैं, हम लोगों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। अपना ध्यान बरसात में खुद ही रखें, बाकी तो चलिए अपना ध्यान बरसातों में रखिए। ये ध्यान मत कीजिएगा कभी कि सरकारें, सिस्टम आपकी तरफ ध्यान देगा। आप लोगों को आदत है कि कोई बड़ा नेता आ जाए तो उनकी जिंदाबाद करने शुरू हो जाइए। अगर नेताजी कहेंगे तो विरोधी पक्ष की मुर्दाबाद करने शुरू हो जाइए। ना आप लोगों की कभी जिंदाबाद हुई है, ना आप लोगों की कभी मुर्दाबाद शरेआम हुई है। लेकिन जो पर्दे के पीछे जो हालात हैं वो बताते हैं कि आम आदमी आज की डेट में मुर्दाबाद है। राय मत दीजिएगा, सोचिएगा। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.